नमस्कार दोस्तों, छात्र प्रिय छात्रों। आज अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान में ऊर्जा, उसका चौथा भाग पार्ट चौथा है, उसी को लेकर चल रहे हैं हम। और इसमें तापीय जो विद्युत है अर्थात तापीय परियोजनाएं वो मैंने पूरी करवा दी हैं। अब इसमें परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उसी का जो अन्य प्राप्त जो भाग है उनको पढ़ेंगे आज हम, ना। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, अब इसमें देखो एक तो तापीय ऊर्जा है। और मैंने पहले बताया था आपको कि भारत में हो चाहे राजस्थान में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन या ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, तो तापीय से लगभग 60%। दूसरा है जल विद्युत या जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा में मैंने आपको पहले बता दिया था, जब आपने परियोजना पढ़ी थी, नदियों वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, अपवा तंत्र पढ़ा था, उसमें बताया था मैंने आपको कि चंबल नदी है, उसमें उसके ऊपर 3 जगहों पर अपने विद्युत का उत्पादन होता है और लगभग 389 मेगावाट, उसमें आधा मध्य प्रदेश का, आधा राजस्थान का है। ऐसे ही माई परियोजना है, माई नदी पर विद्युत उत्पादन होता है, 100% राजस्थान का है। उसमें इंदिरा गांधी नहर पर भी विद्युत उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से ये जल विद्युत के बारे में बताया था मैंने आपको। अगला है परमाणु विद्युत ऊर्जा। अब इसमें तापीय में हमने पढ़ लिया था कोयला परियोजनाएं, इसके अलावा गैस और तेल, ये 2 और बच गई हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं। गैस में तापीय परंपरागत चल रहा है, परंपरागत में तापीय ऊर्जा में कोयला से जहाँ विद्युत उत्पादन होता है, जैसे सूरतगढ़ है, कोटा है, उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम गैस का और तेल के बारे में पढ़ेंगे कि इससे कहाँ कहाँ विद्युत उत्पादन होता है, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा साथ साथ ही। तो ध्यान रहे, ये भी बहुत सरल है गैस वाला। गैस वाले में 2 ही प्रश्न याद रखने हैं आपको। एक तो आपको याद रखना है रामगढ़ गैस पावर, एक तो है रामगढ़ गैस पावर स्टेशन। तो गैस पावर स्टेशन रामगढ़ है, ये कहां पर है, जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में। बस इतना याद रखना है, याद रखना है रामगढ़ गैस पावर स्टेशन कहाँ है, आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे जैसलमेर में, रामगढ़ जैसलमेर में है, बस, ठीक है ना। और दूसरा है धौलपुर, और धौलपुर में ये गैस कंबाइंड जो है, धौलपुर गैस कंबाइंड पावर। तो धौलपुर में गैस कंबाइंड है, तो धौलपुर का क्या बताऊं, धौलपुर में है। अब एक कंबाइंड का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड का मतलब समझना पड़ेगा मेरे को। ये कंबाइंड का मतलब होता है मिक्स, अर्थात ये देखो गैल कंपनी ने इसका विद्युत जो इकाई है इसका स्थापन किया था, गैल एक कंपनी है, ठीक है ना, उसने। तो कंबाइंड का मतलब ये है कि यहाँ पर गैस से प्लस गैस के साथ में और तेल का प्रयोग होता है, और वो है नेफ्ता। तो ये तेल वाले में सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, तेल से विद्युत उत्पादन नेफ्ता आधारित। ये बार बार पूछते हैं। अब नेफ्ता है क्या, नेफ्ता ध्यान रहे पेट्रोल जैसा ही होता है। पेट्रोल डीजल नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा, पेट्रोल, डीजल, साथ में केरोसिन, ये 3 ही तेल के नाम सुनेंगे, ध्यान रहे। इसके अलावा नेफ्ता भी है। नेफ्ता प्लस गैस को कंबाइन करके विद्युत का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका उत्तर है धौलपुर में। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, नेफ्ता आधारित, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, नेफ्ता आधारित। आगे इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, ऊर्जा पावर, नेफ्ता आधारित गैस कंबाइंड, ऐसे भी आ सकता है, गैस कंबाइंड ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, तो बताएंगे धौलपुर। बस एक प्रश्न मात्र इतना याद रखना, नेफ्ता आधारित पूछ लें तो सीधा सीधा कहाँ जाना, आपको धौलपुर में जाना है, और बाकी इसके अलावा ज़्यादा अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। अब बच गया अपना परमाणु वाला बात, कि परमाणु जो विद्युत केंद्र, ये परमाणु भी आपको मैंने बताया था परंपरागत में ही। तो परमाणु और देख लेते हैं। परमाणु विद्युत स्टेशन, परमाणु विद्युत की बात करूं तो ध्यान रहे
अपने राजस्थान में एकमात्र है परमाणु विद्युत केंद्र। परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर है? ये है रावत भाटा में। कहां पर है? रावत भाटा। राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहां है? रावत भाटा। ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। कोटा के नजदीक है चित्तौड़गढ़ में। थोड़ा नक्शा बना देते हैं, अपने नक्शे से पढ़ेंगे तो थोड़ा विषय हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत है। ये देखिए इस प्रकार से ये राजस्थान का नक्शा बन गया अपने पास, ठीक है। अब राजस्थान के नक्शे में ध्यान से देखें, इधर यहाँ पर ये जो जिला है ये है इस प्रकार से, ये चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ दो पार्टों में बटा हुआ। एक भाग ये है, इधर इसकी भैंसरोड़गढ़ तहसील है। भैंसरोड़गढ़ तहसील। ये नदी जा रही है चंबल नदी, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये कौन सी नदी जा रही है? चंबल। इस चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है। यहाँ पर कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। महाराणा प्रताप है उसके नाम पर है राणा प्रताप सागर बांध। उस बांध से पानी लेकर के और परमाणु अर्थात यूरेनियम से जो पानी को गर्म करके तापीय आधार पर बिजली बनाई जाती है। तो ये अणु केंद्र है, यहाँ पर परमाणु केंद्र है। ये है कहाँ? तो ये यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध खुद से रावत भाटा में है। ये रावत भाटा, ठीक है ना। तो रावत भाटा है कहाँ? तो चित्तौड़गढ़ में बताएंगे। रावत भाटा राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है जल भराव की दृष्टि से, इसके पास में है। रावत भाटा एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र राजस्थान का। पूछ ले, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की अणु नगरी, तो अणु परमाणु को कहते हैं भाई अणु नगरी, रावत भाटा को कहते हैं। राजस्थान की अणु नगरी किसको कहते हैं? रावत भाटा को। ध्यान रहे इसकी स्थापना है 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। और 1965 में किस देश के सहयोग से? अगर पूछा जाए देश का सहयोग, एक बार पूछा हुआ है पहले कि परमाणु विद्युत केंद्र के बीएड में पूछा हुआ था, प्री बीएड में। जरूरी नहीं किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, राजस्थान पुलिस वगैरह जो आजकल जो भी है पटवारी वगैरह किसी भी पूछ सकते हैं। किस देश का सहयोग हुआ? किस देश का सहयोग स्थापित करने में भाई? तो इसमें सहयोग हुआ कनाडा। पूछ लें राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है वो किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ। और ध्यान रहे इस परमाणु विद्युत केंद्र, ये भारत का दूसरा परमाणु विद्युत केंद्र है। पहला तारापुर में था, ध्यान रहे तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा ये है। और यहाँ पर D2O का निर्माण होता है। D2O क्या होता है? D2O होता है भारी जल, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल। ये भारी जल है, ये शीतलक के रूप में काम में जाता है। जैसे मान लीजिए परमाणु विद्युत केंद्र जहाँ जिस देश में हो, कहीं भी परमाणु से बिजली बनती है तो वहाँ जो टरबाइन वो अंदर जो उसको बॉईल करते हैं पानी को, वहाँ शीतलक के रूप में, वो गर्म करके फट ना जाए तो शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसको? DTO को। या आपने खूब प्रश्न आता है कि बार शीतलक के रूप में प्रयोग किसको किया जाता है? तो DTO को, ठीक है ना। और ये किसको निर्यात किया जाता है? ध्यान रहे अमेरिका को निर्यात किया जाता है। भारत निर्यात भी करता है DTO का, भारी पानी का यहाँ से, तो ये निर्यात होता है अमेरिका, ठीक है ना। पूछ लें कि परमाणु विद्युत केंद्र राणा प्रताप सागर में अर्थात रावत भाटा में है, उसमें D2O का निर्माण होता है, भारी जल का निर्माण। तो किस देश को निर्यात किया जाता है? तो अमेरिका को। वैसे पूछ लें किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है रावत भाटा वाला परमाणु विद्युत केंद्र? तो बताएंगे कनाडा। कब हुआ? 1965 में। और अगर इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का दूसरा जो परमाणु विद्युत केंद्र वो कहाँ स्थापित हो रहा है, तो हुआ नहीं अभी, होगा। तो दूसरा परमाणु विद्युत केंद्र किसका? राजस्थान का, ठीक है ना। राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत केंद्र तो ये स्थापित होगा बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। ये ध्यान रख लेना, अभी स्थापित नहीं हुआ है, ये प्रक्रिया चल रही है। अगर दूसरा स्थापित होगा तो कहाँ स्थापित होगा? बांसवाड़ा में। ये चाचा कोटा, आली पाठा, नायला गांव, ये 3-4 गांव है उनके बीच में, है ना। चाचा पाठा, नाली कोठा, नायला गांव, यहाँ इनके बीच में ये स्थापित होगा। तो ये क्लियर हो गया आपके मेरे हिसाब से। अब बात करेंगे हम इसके अलावा जो अपने गैर परंपरागत हैं स्रोत, उनकी बात करेंगे। तो वो थोड़ा सा अपने देखने की जरूरत है अपने यहाँ। तो इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो बता सकते हैं आपने? कोयला, गैस, तेल, इसको तापीय विद्युत ऊर्जा में आ जाएगा, फिर जल और परमाणु। अब करेंगे बात हम
गैर परंपरागत स्रोतों की। तो देखिए अब आगे देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? नंबर 1 सौर ऊर्जा, नंबर 2 सौर ऊर्जा के बाद में इसमें बायोगैस, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये सभी किसके स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। पूछ रहे ये ध्यान रहे समाप्त नहीं होने, ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। जो कभी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होंगे उनको क्या बोला गया है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो ध्यान रहे ये अक्षय ऊर्जा में आते हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत बोल सकते हैं। अक्षय का मतलब होता है घटना और अक्षय का मतलब घटता नहीं, जो कभी घटने वाला है ही नहीं, अक्षय। ठीक है ना, अक्षय ऊर्जा के स्रोत बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हम बात करते हैं ये सबसे पहले सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान की बात करें तो उससे पहले एक बार केंद्र की बात कर लेता हूँ। भारत में अभी रीवा नाम सुना होगा आपने, रीवा एमपी में पड़ता है भाई। अभी जुलाई 2020 में ही कहूँ तो ये लगभग बात है अपने 20 जुलाई के आसपास की बात है। जुलाई 2020 में ही रीवा में एक एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित हुआ है। सोलर प्लांट स्थापित हुआ है। ध्यान रहे रीवा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है? सूर्य से ऊर्जा बनने वाली प्लांट कहाँ है? तो वो रीवा मध्य प्रदेश में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने अभी उद्घाटन किया है इसका। ये लेटेस्ट पर्सन है, इसको याद रख लेना है। ये कभी भी आ सकता है, पूछा जा सकता है इंडिया जीके की दृष्टि से। अगर मैं बात करूँ सौर ऊर्जा की तो राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति है वो जारी हुई थी 2011 में, 13 अप्रैल 2011 में। तो सौर ऊर्जा नीति ये राजस्थान की है, तो बताएंगे 2011। ठीक है। और सौर ऊर्जा नीति के तहत आपको मैं बता देता हूँ कि ये नीति के तहत क्या होता है कि सरकार है ये एक सिस्टम बनाती है, एक मतलब योजना बनाती है किस प्रकार से अपने को उसका ऊर्जा का निर्माण करना है। तो ध्यान रहे एक सीज क्षेत्र प्रश्न पूछा जाता है बार सीज का मतलब क्या होता है? सोलर। एस का मतलब होता है सोलर, ई का मतलब एनर्जी होता है पावर, विद्युत। सोलर एनर्जी, सूर्य से बिजली बनाना। इंटरप्राइजेज, ई का मतलब इंटरप्राइजेज और जे का मतलब जोन का मतलब क्षेत्र। तो सोलर एंटरप्राइजेज जोन कौन सा है? अर्थात सूर्य से एनर्जी बिजली बनने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रहे ये मैं बता देता हूँ आपको। ये नक्शा ले लीजिए आप, और इस नक्शे में ये बड़ा महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा बार प्रश्न है अभी तक। ये राजस्थान पुलिस वगैरह है, पटवारी है, प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जा चुका अभी तक। तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये 3 जिले हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया। ये 3 जिले क्या कहलाते हैं? सीज क्षेत्र कहलाते हैं। सीज कई बार पूछा जा चुका है। सीज क्षेत्र में सम्मिलित जिला नहीं है। तो सीज क्षेत्र में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर आता है। ऑप्शन में तो बीकानेर नहीं होगा। ये 3 जिले हैं, यहाँ सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ध्यान रहे इसको सूर्य क्षेत्र बोला जाता है। फिर बता देता हूँ, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि सौर ऊर्जा के, ऐसे प्रश्न आ जाए सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना का मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। संभावनाएं किस राज्य में है? तो उत्तर होगा राजस्थान में। सौर ऊर्जा के अपार संभावना किस राज्य में है? तो बताएंगे आप, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। और इसके अलावा ध्यान रहे सोलर सिटी भी घोषित कर रखा है। सोलर सिटी में आता है तो जोधपुर, एक अजमेर, एक जयपुर, ये तीनों एकदम सिद्ध में है। इनको सिटी घोषित कर रखा है, सोलर सिटी। यानी सूर्य से
ऊर्जा बना करके ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऑफिस है, उनके जो छोटे छोटे मतलब कहेंगे तो प्रोजेक्ट है, उद्योग है, वो वहाँ पर सूर्य से बिजली बना करके चलाए जाएं। इसलिए जोधपुर, अजमेर और जयपुर को 3 शहरों को सोलर सिटी घोषित कर दिया है राजस्थान सरकार ने। ये भी ध्यान रखना है। अब सूर्य यानी सौर ऊर्जा से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बच गए वो भी मैं बता देता हूँ, साथ के साथ एक बार थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। वैसे ये बता देता हूँ आपको, ये टॉपिक मैं बना चुका था पहले से ही और कई बार हो जाता है ये हमारी वीडियो है ना, ये उड़ गया, मतलब कहने का तकनीकी खराबी के कारण, और ये मोबाइल में पता नहीं कैसे कट गया, डिलीट हो गया। तो आपने सोचा होगा आधे घंटे का वीडियो था, मैंने बनाया था बड़ी मेहनत से, और वो डिलीट होने के बाद में कैसी स्थिति रही होगी। फिर मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। तो अगर इतनी मेहनत आप कर दें मेरे लिए, अर्थात ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कुछ बच्चों के लिए, तो वो जो बच्चे BSTC वगैरह, BEd, पटवारी और जितने भी ना हाई कोर्ट है या राजस्थान पुलिस है, इनकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे भले शुरुआत में RS प्री की करें, सेम ही आते प्रश्न, तो उनके फ़ायदा हो जाए। वो बच्चे भी ये सोचें कि चलो ठीक है, बढ़िया मैटर है और लगातार मिल रहा है क्रम वाइज। तो आप इतना नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसको शेयर करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी तो वो शेयर करेंगे तभी तो उनको वीडियो मिलेंगे। कई बच्चों को पता ही नहीं है कि आगे वीडियो नहीं मिल रहे। तो मैं बता रहा हूँ, बिना सब्सक्राइब किए वीडियो नहीं मिलते पूरे। अब सब्सक्राइब नहीं करते, पूछते हैं सर वो वीडियो नहीं मिल रहा, तो कैसे मिलेगा भाई वो। और दूसरे कई बच्चों की शिकायत है क्वालिटी की, तो क्वालिटी मैं बताता हूँ यूट्यूब में ना इस प्रकार से 3 टिप की आती है, अगर दबाएंगे तो इस फिर नीचे आई क्वालिटी, तो क्वालिटी 480 कर लो आप, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो क्वालिटी स्पष्ट कर लेनी चाहिए। और जो लगातार देख रहा है, स्पीड से देखना चाहता हो, स्पीड बढ़ा लो, इसमें क्या दिक्कत है। और वैसे आप वीडियो चला रहे हो, उसके नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन है, तो उसको दबाएं। उसी के पास में शेयर का बटन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इसको। अब कई हमारे अध्यापक हैं, साथी लोग, वो ही कई बार कहते हैं सर स्टेटस पे लगाया करो, ताकि हम इसको देख लें और उनको ना हम शेयर कर दें उनको। क्यों कि वो लिंक हमें मिल जाता है, तो उसको शेयर करते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। अब कई बच्चे ऐसे हैं लॉकडाउन में पढ़ा नहीं सकते, उनको कहीं कोचिंगें नहीं चल रही, तो वो तैयारी कर रहे हैं STC, BEd, राजस्थान पुलिस वगैरह, उनके बहुत फ़ायदेमंद की बात। और ऐसे टॉपिक कोई नहीं डालता। ये टॉपिक है नहीं, ये बोरिंग टॉपिक है, बड़े टफ टॉपिक हैं। तो सब लॉलीपॉप वाले टॉपिक डालते हैं ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो, देखें। अपने ऐसा नहीं है, अपने सिस्टम से चल रहे हैं। डिलीट हो गया तो उसको वापस बना रहे हैं आज, नहीं आज बनाने का मूड नहीं था। वैसे आप इनको ध्यान से देखें और समझें तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सौर ऊर्जा के बारे में बात हो रही थी। और अपने अगर बात करें, ये प्रश्न अगर एक ऐसा पूछ लिया जाए कि सौर ऊर्जा से संबंधित सोलर पार्क, राजस्थान में सोलर पार्क कहाँ है, राजस्थान में सोलर पार्क कहाँ है, ऐसे पूछ लिया जाए पार्क कहाँ है, तो ये बड़ला जोधपुर में। कहाँ है? बड़ला जोधपुर में। अब आप सोचेंगे पार्क क्या होता है? पार्क तो वहाँ होता है भाई, कोई भी जाकर के वहाँ बैठ जाए पार्क, ये तो आदमियों का हो गया। सोलर पार्क जहाँ सूर्य के प्लांट लगेंगे, सूर्य ऊर्जा के प्लांट। तो ऐसे मान लीजिए बड़ला में बहुत सारी जगह स्थापित कर दी राजस्थान सरकार ने। वहाँ कोई भी कंपनी है ना, वो कहें तो सोलर पार्क लगाए ना, यानी अर्थात सोलर स्टेशन लगाए। जैसे मान लीजिए यहाँ रिलायंस ने लगा लिया, ठीक है ना, यहाँ वोडाफोन लगा दे, वोडाफोन अगर लगाना चाहिए, यहाँ मेरी कोई कंपनी हो तो मैं लगा दूँ। ये जगह है ना एक तरह से, ये कोई भी कंपनी जाकर के यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर अलग अलग जो लीज पर लेकर के इस प्रकार से वो लगा सकती है अपने प्लांट। तो ये सोलर पार्क बना दिया, एक जगह की बिजली विद्युत उत्पादन होगा, तो वहाँ जो तार बंधे हुए हैं उन तारों से आसानी से बिजली का मतलब वितरण किया जा सकता है और खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए सोलर पार्क घोषित कर दिया गया। बायोगैस, तो बायोगैस क्या है बता देता हूँ। बायोगैस है, ये गोबर से बनती है, ये पशुओं का गोबर है ना, उसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। और इसमें बायोगैस में इतना ही ध्यान रखना है कि बायोगैस का मुख्य घटक पूछते हैं हमेशा, मुख्य घटक, ये बहुत मोस्ट पर्सन है, ध्यान रहे। मुख्य घटक पूछे तो इसमें मीथेन आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा? मीथेन। 65% गैस कौन सी होती है गोबर गैस में? तो मीथेन होती है। अब इसमें ऑप्शन में आता है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये एथेन। तो क्या बताओगे गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, अर्थात बायोगैस का? तो बताएंगे मीथेन। इतना ही ध्यान रखना है। बायोगैस में और कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, इसके बाद में कुछ बताना चाह ही नहीं रहा हूँ। बायोमास क्या होता है? बायोमास में देखिए, बायोमास में जो कचरा होता है ना, कचरा शहरों का कचरा है, या सरसों नाम सुना होगा आपने, सरसों प्रदेश है राजस्थान, सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। डंठल, सरसों के तूड़ी है, चावल की भूसी है ना, चावल की भूसी है, और ये गन्ना है, गन्ना का डंठल है ना।
तो ये डंठल, ये जो कचरा हो गया, इस कचरे से विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं विद्युत उत्पादन, बायोमास। तो बायोमास और बायोगैस में अंतर आ गया। अगर बायोगैस में गोबर की जरूरत होती है, पशुओं की जरूरत होगी, और बायोमास में कचरा, सरसों, चावल वगैरह। ये प्रश्न पूछा हुआ है अपने आरएस मेंस में प्रश्न आया था कि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं है और इसका सबसे प्रमुख घटक है तो सरसों उत्तर आएगा। कारण है कि सरसों सब जगह होती है, और सरसों की जो तूड़ी होती है ना, जैसे उसके डंठल वगैरह हैं, उनसे क्या वो पराली से और ये पानी को गर्म करके इस प्रकार से ये विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये बायोमास। भूतापीय, तो भूतापीय क्या होता है? भूतापीय मतलब गर्मी, भू मानी धरती की गर्मी, अंदर धरती की गर्मी है ना, भू मानी धरती और ताप मानी धरती की गर्मी से जो ऊर्जा हम प्रयोग में लेते हैं उसको बोलते हैं भूतापीय। ये सिर्फ माउंट आबू में संभावना है इसकी ज़्यादा है, माउंट आबू में बस मात्र भूतापीय का, और अपने राजस्थान में इतना नहीं है भूतापीय का। तो ध्यान रहे, तापीय तो गैर परंपरागत में, भूतापीय तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और अकेला तापीय आ जाए तो परंपरागत का हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, कौन से परंपरागत ऊर्जा की। ज्वारी, ये समुद्र में ऊर्जा उत्पादन होती है, समुद्र में। समुद्र अपने है ही नहीं भाई, राजस्थान से लगता ही नहीं है समुद्र में ऊर्जा उत्पादन होती है, उसको बोलते हैं ये लहरों से, उसको ज्वारी ऊर्जा। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए समुद्र का तट है, यहाँ पानी ऊपर चढ़ेगा, फिर वहाँ क्या बना देते हैं, ये पक्का बना देते हैं, मतलब तो वहाँ पानी गल गया, वो एक तरह बांध सा बन गया, तो वो वापस जाते वक्त उन टर्बाइनों से बिजली बनती है, उसको बोलते हैं समुद्र में ऊर्जा अर्थात ज्वारी ऊर्जा। पवन ऊर्जा वाला टॉपिक है, मैं आपको ये 5वें टॉपिक में मैंने इसको आपको बताऊंगा, और वो 5वां टॉपिक डाल चुका हूँ, ये डिलीट हो गया था इस वजह से फिर से बनाया है। तो सबको धन्यवाद बहुत बहुत, ओके।